नहीं, मेरे को एक चीज बताइए। जी। पता आप तो चलिए क्या नाम है, अ, अपना एस्ट्रो सेज पे इतना सब बताते रहते हो सबको। महालक्ष्मी, शिवाली। हाँ, अभी आप मुझे बताइए जी। कि जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। मैंने हाँ। ऐसे बहुत लोगों का हाथ देखा है जी। जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग तो चेंज कर ली, पर उनके ना जीवन रेखा में ना भाग्य रेखा में ना किसी तरह का कोई चेंज आया। फिर भी ये मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है कि नाम चेंज करने से ऐसा ऐसा इसका रीजन क्या है? सर कुछ नहीं है, ये केवल मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। अगर मैं हाँ। अपना नाम बिल गेट्स रख लूंगा तो मैं बिल गेट्स तो नहीं हो जाऊंगा। हम अगर आप देखिए, जैसे मैं एक बताऊं, एक कॉमेडियन है, कृष्णा अभिषेक। उसने भी जी। अपना नाम कृष्णा कर लिया, कृष्णा जी। से। जी। बड़े बड़े मतलब ये थोड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ये अपना चेंज करे, तो क्या हमें भी कुछ चेंज करना चाहिए ऐसा? सर आपने उसका नाम लिया ना, मैं एक एक और चीज बताता हूँ। जैसे ऋतिक रोशन में एच लगा दिया पहले, हाँ। उससे बाद से उसका शादी टूट गया। जितना उसको चलना चाहिए था उतना वो चला नहीं। ओके। तो नाम तो चेंज करने से कोई सर फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि अच्छा। अगर मान लीजिए मेरा मेरा नाम विवेक है, या मेरा हम्म। नाम कौशल है, या मेरा नाम अंकुश है, जो भी है, मैं मेरे को तो घर में जो लोग बुलाते हैं मेरे सर निक नेम से वही बुलाएंगे। हाँ। मेरा नाम पूरा मान लीजिए कौशल किशोर है, हाँ। तो पंडित कौशल ही बोलेंगे, हाँ। है ना। या आपके घर वाले आपके निक नेम से बोलेंगे। जी। कौशल किशोर कौन बोलेगा पूरा? और उसमें चेंज हम्म। करने से अगर डबल ए मान लीजिए कौशल किशोर में डबल एच लगा दे, किशोर थोड़ा ना बोलेगा कोई। हम्म। तो उससे सर फर्क पड़ता नहीं है, वो केवल मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है कि आप अपने यहाँ पे 7 8 9 लिख लीजिए, हरे पेन से लिखिए। तो हाँ, आप। आजकल वो मैंने देखा है, आजकल हाँ। वो 6 नंबर कुछ तो लिख रहे हैं लोग, मेरे ग्रुप में भी फोटो डाल देते हैं जी। कि ग्रुप में देखता हूँ मैं, डाल देते हैं कि ये फोटो है। तो वो क्या होता है नाम? जैसे बहुत लोग मैंने देखा हाथ पे नंबर लेके लिख के घूम रहे नहीं हैं, तो सर, वो क्या उससे है? उससे सर कुछ नहीं होता। वो केवल और हाँ। केवल साइकोलॉजी को इंसान की साइकोलॉजी को भ्रमित करने वाली बात है कि आपने अच्छा। लिख दिया। आप वही बात है कि जैसे मैंने ये अंगूठी पहन ली, कोई भी अंगूठी हाँ। पहन ली, ठीक है, तो मेरे हाँ। मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गई कि ये पंडित जी ने मेरे को बोला है अंगूठी पहन ली। तो मन में हम्म। एक क्या कहते हैं उसको, जैसे अपने एस्ट्रोलॉजी में 5 9 जागृत, तो एक खुशी हो गया, एक और एक संतुष्टि आ गई। तो जब संतुष्टि आ गई तो वो क्या होता है, चीजें हमारा दिमाग सही दिशा में काम करने लगता है ना। बट क्या है कि अंगूठी पहनने से फायदा तो होता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत लोगों की भाग जीवन रेखा जो है वीक पड़ गई थी, उसको सही कराया है। जी। बट नाम का स्पेलिंग में डबल वाई लगा लेने से, मतलब आप कुछ बुला रहे हैं कि अगर मैं अपना नाम सपोज कल से नरेंद्र दामोदास मोदी रख दूं तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा? नहीं, वही 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 मैंने कहा कि बिल गेट्स रखने थे नाम, बिल गेट्स में ना हो जाएंगे। जो हम्म। डेस्टाइंड है, जिस टाइम पे हम पैदा हुए हैं और जो डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हैं, वो नंबर हम्म। न्यूमरोलॉजी काम करती है सर। वो ना 100% काम करती है। जैसे तो आपके जैसे आप। जैसे हाँ, आपके ग्रुप में वो, उनको क्या नाम है उनका, उस दिन बताया था मैंने, उनको नाम भूल जाता हूँ। रोहित पुरी जी हैं। हाँ हाँ, उनको बताया था हम्म। तो उनको सारा कुछ मैंने, मतलब 90% तो न्यूमरोलॉजी से ही बता दिया, और वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम्म। और जो इंटेंसिटी है कि कितनी ताकत से वो देगा, वो हम्म। एस्ट्रोलॉजी बताएगी। जैसे कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, ये न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चलेगा, या तो पामिस्ट्री बताएगी सर या एस्ट्रोलॉजी बताएगी सर। तो आज आप किसका चार्ट बताने वाले, किसका दिखाने वाले? आज एक तो जनरल डिस्कशन है कि मतलब हाँ। अगर किसी को कुछ पूछना है कि मतलब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कोई चार्ट डिस्कशन करना है तो वो भी कर लेंगे सर। अच्छा। तो जैसे ये देखिए सूर्यांश किसी। जी हैं, सूर्यांश जी पूछ रहे थे कि ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी में, हाँ। न्यूमरोलॉजी में ये 5 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है, ये हाँ। 1 क्या है, 9 क्या है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। मेरी न्यूमरोलॉजी दूसरी है। मैं हाँ। एस्ट्रोलॉजी भी डिफरेंट यूज करता हूँ। मैं बिल्कुल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी यूज करता हूँ।
अगर मैं ये बोलने हम्म। लगूँ आपका राहु यहाँ बैठा है तो आपके साथ ऐसा होगा, मंगल यहाँ हम्म। बैठा है तो यहाँ ऐसा होगा। अब 12 ग्रह हैं, 12 में से 4 मेलेफिक हैं सर। हम्म। नौ हम्म। 9 ग्रह, 9 ग्रह हैं, 9 में से 4 मेलेफिक है, 5 बचे, कोई ना कोई तो कंजंक्ट होएगा ही होएगा आपस में, हम्म। हम्म। होगा ना सर, है ना। तो वो हम्म। वो हम्म। सब एस्ट्रोलॉजी में फिर नमाज देखिए, फिर D60 तक देखिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन निकालिए, वो सारी उसमें फिर प्रोडिक्शन निकलेगी नहीं, कंफ्यूजन होता है। नहीं, मैं प्रिडिक्शन निकलेगी, मगर उसके लिए फिर आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। सर पूरा ट्रक भर के किताबें आएंगी, उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए, 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जी जी तो जी। अगर अभी देखो इतने लोग हैं, अगर किसी को अपना चार्ट डिस्कस कराना हो, हाँ, चार्ट डिस्कस विनीता करना है जी, तो आप कोई भी बोल सकते हो, मेरे को बताइए आप। विनीता जी, महालक्ष्मी जी, अंकुश जी, आपको करना है डिस्कशन अपना चार्ट? अंकुश जी से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, मैं हाँ उनको जी समय नहीं जी दे सर। पाता। सर अंकुश जी, आप चार्ट अपनी क्या होता है सर, सॉरी। चार्ट आप इनको शेयर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये जी डिस्कस सर। करके आपको बता देंगे। आप मेरे से फोन कर रहे थे ना कल, अब जी जी मैं सर, जी सर। मैं टाइम दे नहीं पा रहा था आपको, तो आप बता दीजिए, बता दीजिए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त। 1 मिनट सर, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। मैं टाइप करता हूँ सर। जी, 1 अगस्त। 1992। टाइम सर? सर टाइम नहीं पता सर, मेरी मम्मी बोलती है रफली कुछ अच्छा, तीन फिर के तो नहीं बाद है आएगा सर। ना। फिर नहीं आएगा। नहीं, एक फिर मिनट, नहीं आएगा। 1 मिनट, आपको पूछना किस बारे में है वो बताएंगे तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। सर वो शादी का कुछ फिक्स हो रहा नहीं है, देख रहा था हूँ, सर तो कुछ शादी, भी फिक्स हो मैंने, रहा आप शायद उस पे थे। है। हाँ। शादी और चाइल्ड बर्थ, ये सिर्फ सर वो पा ये पाम से या एस्ट्रोलॉजी से ही पता चलेगा। बाकी प्रोफेशन और बाकी चीजें मैं न्यूमरोलॉजी से बता सकता हूँ। वो तो मैं बता दूंगा उनको, कोई इशू हाँ, नहीं है। वो सर बता जैसे देंगे आपको, बट विदाउट एस्ट्रोलॉजी मैं सर वो शादी का बता नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी, बट ट्राई कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसके लिए मैं सर से कांटेक्ट कर रहा था, बाकी कुछ हाँ हाँ, कोई नहीं। नहीं। जी जी। तो ये जैसे न्यूमरोलॉजी में पढ़ाते हैं कि क्या नाम है, डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर, और बहुत सारे सर मैं नंबर आपको, होते हैं। मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको अभी सारा बता ही देता हूँ। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, सर, टाइम के साथ। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ही ले लो। आपका डेट ये ऑफ किसी ने, विनीता जी ने लिखा है 19 अप्रैल 1991। एक मैसेज में लिखा है विनीता जी ने 19 अप्रैल 1991। मिनट, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है? उन्होंने कुछ तो लिखा है, मुझे दिख तो नहीं रहा यहाँ पे। डेट आप ऑफ बर्थ, आप अच्छा। अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, विनीता जी। सर ये है 19 अप्रैल 1991, जी, 11:50 AM। 11:50 AM। जी, और प्लेस क्या छत्तीसगढ़। है? कहाँ पे छत्तीसगढ़ में? रायगढ़। हाँ जी, रायगढ़, रायगढ़ रायगढ़। रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़। जी सर, कैरियर के बारे में पूछ। जी बिल्कुल। विनीता जी ने भी नेम न्यूमरोलॉजी कराई है लगता है। डबल एन है इसके लिए। तो पंडित जी, आपने किताब पढ़ी मेरी? आपने? जी जी सर जी, मतलब अमेजिंग है सर, अमेजिंग। बहुत सीखा है मैंने उससे सर। थोड़ी बात तो मैं भी कर सकता हूँ पामिस्ट्री पढ़ के। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो एस्ट्रोसेज में आप कब ऑनलाइन रहते पंडित जी? आप एस्ट्रोसेज में कब एक्चुअली टाइम सर ऑनलाइन? एक्चुअली सर टाइम मिलता नहीं है, कभी संडे हो जाता हूँ, कभी हो जाता हूँ, टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसलिए मैं नहीं आ पाता उस पर, कम ही रहता हूँ। अच्छा। जी। हाँ, तो ये लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप कुछ फॉलो करना चाहें तो आप एस्ट्रोसेज पे फॉलो कर सकते हैं इनको। ये एस्ट्रोसेज के ऑथराइज्ड ज्योतिष हैं। हाँ जी, बताइए पंडित जी, जी आप इनका कैरियर बता दीजिए। हाँ, मैं करियर बता रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए।
आप पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ सर, कौशल सर, हम्म। आप पूछ रहे थे नंबर के क्या, डेस्टिनी नंबर क्या है, बेसिक नंबर क्या है ना। हाँ, तो ये जो है, ये बेसिक नंबर 1 है इनका, ये इनका नेटल चार्ट है न्यूमरोलॉजी का। ठीक है। तो ये चार्ट है, तो चार्ट ओके। ठीक है, इसमें 1117 है, 111799 का मतलब नेटल चार्ट में मतलब इगोइस्टिक, इगोइस्टिक नेचर होगा और बहुत ज्यादा एग्रेशन होएगा ही होएगा। ठीक है, आगे। नहीं, अभी जैसे अभी चल रहा है 23-24, तो हाँ, नहीं तेईस नहीं चौबीस मैं, देख के बताइए। नहीं नहीं, तो वो मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा था वो तो इसलिए मैंने दे दिया। इनका डेस्टिनी 7 है, शी इज वेरी हम्म। लकी, मतलब लकी है ये, आप ऐसे समझिएगा। हम्म। अभी इनका सर 2000 2019 से थोड़ा सा करियर डगमगाया होगा, 20 में थोड़ा ठीक हुआ होगा, उसके बाद से सर प्रॉब्लम्स हैं करियर में। अच्छा, वो उन्हीं वही बताएंगे कि अगर वो कंफर्म जी। करें तो। जी सर, बिल्कुल सही है सर, कुछ हो नहीं पा रहा है करियर। हाँ, मतलब वहीं से प्रॉब्लम आ रही है। उसके पहले तो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी भी रही होगी, पैसे भी आ रहे होंगे, इंस्टेबिलिटी भी रही होगी, है ना। अभी 2024 कौन सा मंथ है आपका? अ, सर अप्रैल, अभी जस्ट अप्रैल है। अप्रैल में हूँ। हाँ, तो अप्रैल है, तो जी। अभी थोड़ा सा अप्रैल के बाद आपको मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसे आने शुरू होंगे, प्रॉपर्टी के लिए आप देख रहे होंगे, है ना, कि और प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए इस साल आपको, मतलब आपके नेक्स्ट ईयर यानी कि 25 तक। ठीक है। सर किस फील्ड में करना ठीक रहेगा करियर, मतलब कुछ इसमें आप, बता सकते हैं फील्ड हाँ को, बिल्कुल, हंड्रेड फील्ड परसेंट बता सकते 100% बताऊंगा। आप हर वो चीज जो मार्स से रिलेटेड है, मार्स, हैं? जी। आपको वो मंगल। करिए। जी। जैसे क्या क्या सर मैं रिलेटेड है? वास्तु वास्तु सीख रही हूँ, तो ये मेरे को करियर में आगे देगा कुछ ग्रोथ? वास्तु आपको करियर में ग्रोथ नहीं देगा। तो सर आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु, में कुछ? हाँ एस्ट्रोलॉजी दे सकता है, क्योंकि केतु है ना, केतु 7, आपका डेस्टिनी 7 है केतु। केतु आपको ऑकल्ट साइंस में दे सकता है, वास्तु ऑकल्ट साइंस नहीं है। आपको ओके। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी दे सकती है, या और कोई विद्या जो मतलब तंत्र मंत्र वाली विद्या, उसमें आपको आगे आगे आप बढ़ सकते हैं। आप वास्तु में आपको मजा नहीं आएगा। और दूसरा, एक तो आपका 99 है आपके चार्ट में, आपको दिख रहा होगा ना, 99 दिख रहा है। कौन से सर ईयर में पंडित जी आप बोल रहे हैं? जी, ये थ्रू आउट बता रहा हूं मैं सर। अच्छा। और अभी तो क्या है कि सर अभी तो इनका 777 भी तो है, आप देखो इनका हर जगह 777 भी है। सर 777 इनका खत्म हो गया 18-19 में। अच्छा। 18-19 में 777 खत्म हो गया, इनका डेस्टिनी नंबर है, और इनका इनका दशा का नंबर था। तो दशा के हम्म। नंबर में डेस्टिनी है, तो इनको बेनिफिट्स दिए होंगे, लेकिन इनकी इंस्टेबिलिटी कम नहीं हुई होगी सर। अच्छा। हाँ, इनकी इंस्टेबिलिटी बिल्कुल बरकरार रही होगी, पैसा दिया तो होगा। लेकिन उससे अच्छा। पहले हम जाएंगे, अगर हम चले जाएं 2011 से पहले, तो बहुत हम्म। सर बहुत लग्जीरियस लाइफ रही होगी इनकी, आप पूछ सकते हैं। सर फादर के थ्रू ही रहा है लग्जरियस, खुश था तो कुछ नहीं रहा सर। जी, मतलब मैंने मतलब मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ डाउट तो नहीं है। हाँ नहीं, वो सही, आपने सही बोला, आपने सही बोला कि हाँ 2019 से थोड़ा हुआ था, 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में, मतलब मेरे मैरिड लाइफ खत्म हो गई, तो बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। फिर अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, हाँ। मतलब ऑकल्ट अभी साइंस की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई हूँ, और आप, अभी मैं सीख रही हूँ अब तो, हाँ आप मतलब इसलिए ऑकल्ट, मैंने आप पूछा आप कि कुछ है क्या ग्रोथ मेरे को। ऑकल्ट को पकड़िए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ है। ऑकल्ट को पकड़िए और अपने ना एंगर, देखिए आपको बुरा जरूर लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एंगर और अपना जो ईगो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कंट्रोल होगा मेडिटेशन से। मतलब है गुस्सा बहुत या नहीं है? सर बहुत ज्यादा गुस्सा था, अब बोली ना मैंने कि अब ये एक एक साल करीबन हुआ है ना, अब से थोड़ा वो मेडिटेशन करना चालू किया है, और अकल साइंस यस की तरफ यस। थोड़ा अट्रैक्ट हुई हूँ ना, जी। तो अब ठीक है अब चीजें। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था। है। हाँ ये, हम्म। और बताइए आपको क्या जानना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मार्स से रिलेटेड आपको प्रोफेशन चुनना है। मार्स में जितनी चीजें ओके। आती हैं उतना आप देखें। हम्म। जैसे 4-5 चीजें बता दीजिए पंडित जैसे जी, कौन कौन जैसे सी? जिम से रिलेटेड हो गया, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया, है ना। और उसको क्या ना वो करना पड़ेगा, मतलब आपको, प्रॉपर्टी भी हो गया ना, मार्स प्रॉपर्टी हाँ से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी हो हो गया। गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन प्रॉपर्टी में एनर्जी लूज नहीं होगी, इनको अच्छा। एनर्जी अपनी लूज करनी है। ओके। हाँ।
ठीक सर, थैंक यू सर। और कुछ सर पूछना है? रिलेशनशिप में थोड़ा बता दीजिए कि मेरा प्रॉब्लम बहुत हुआ था, तो चलेगा आगे, कुछ फ्यूचर में कुछ है नहीं है मैरिज वगैरह का, मतलब रिलेशनशिप तो एटलीस्ट सही रहेगा कि नहीं? लोगों से भी खराब होता है मेरा, जी नॉर्मल लोगों देखिए, से मैं भी। बताता हूँ आपको। ये जो आपका 2014-15, ठीक है, हम्म। 14-15 मुझे लगता है कि बहुत खराब रहा होगा उस टर्म्स में। अगर आपकी शादी कब हुई? सर मेरी शादी तो 2019 में हुई थी, तो अच्छा, एक दो 2019 साल, में। 2 साल में। हम्म। हाँ, तो अगर मान लें तो ये आपका 2022-23 बहुत खराब रहा होगा उस टर्म में। जी सर, 2022 में ही सर हुआ डाइवोर्स। जी, 2022-23 मतलब वर्स्ट है। तो मैंने क्यों कहा? क्योंकि वहां पे झगड़े बहुत हुए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, आपको हर जगह परेशानी आई, कोई आपका साथ नहीं दिया, वट एवर जो भी थी चीजें। आप इसको, मार्स को अपने कंट्रोल करिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। और अभी क्या है कि अभी ये साल आपका सही जाएगा, ये 2024-25 आपका सही जाएगा। जी एक सर। सेकंड, सर कंसल्टेशन वगैरह का काम सही रहेगा क्या? एक सेकंड होल्ड ये करिएगा, कर सकते हैं? एक सेकंड। पंडित जी, हमारे एक नए, हेलो, हमारे नए एक दर्शक हैं, सूर्यांश जी, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। जी बताइए। मैडम का सर एक प्रणाम क्वेश्चन। सर। मैं सूर्यांश सिंह सर, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है एक 4 एक अप्रैल सेकंड, 2000। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं जरा चार्ट आपका लगा लूं, एक मिनट। जी बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल हम्म। 2000। और टाइम है 4:11 इवनिंग में। 16 16 16 हुआ ना? 16-11, राइट? यस। जी प्लेस ऑफ सर। बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। लखनऊ। एक मिनट, चार्ट खुल रहा है, एक। जी बताइए सूर्यांश जी। सर, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हम्म। और मेरा 1-2 साल से मतलब कुछ अनसर्टन, उसकी वजह से मैं अपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेरी, हाँ। और अपीयर नहीं कर पा रहे हैं? इस बार अपीयर नहीं कर पा अपेयर रहे? ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो आपका ना, मैं बता दूं, ये आपका नेटल चार्ट है। नेटल चार्ट में आपका डेस्टिनी 1 है और बेसिक 4 है, ठीक है, डबल 4 है। तो डेस्टिनी जी 1 बेसिक 4 आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ना ना 3 है ना 6 है। ये राजयोग है। दिस इज राजयोग कुंडली, ठीक है। दूसरा, आप कब से ट्राई कर रहे हैं? सर, ये सेकेंड ईयर है मेरा। और नहीं, ये लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर, देखो देखो, ठीक है, मैं समझ गया। 2023 से आप ट्राई कर रहे हैं, जी। है ना? तो 2024 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। 2024-25 ठीक। में आपके एग्जाम ड्यू है कोई? जी जी, अभी अगस्त से। देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, ये देखिए 4 नंबर अगस्त ट्रिपल से। हुआ। मैं बताता हूँ आपको, 4 नंबर ट्रिपल हुआ आपका, ठीक है। जी 4 जी नंबर इज राहु। राहु इज कंफ्यूजन, कभी भी कुछ भी हो करा देता है। ये ऑड हो रहा है। जी तो ये आपका उधर देखोगे, आप चार्ट में देखोगे, तो आपका मून का टाइम है, वीनस का टाइम है,
ठीक है, वीनस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सन तो बहुत बढ़िया है आपका, उसके बाद मून भी बहुत बढ़िया है आपका। अब क्या है ना, मून आया, वीनस वीनस मून। जी मगर मेरा एक वो है, वीनस में 11 नहीं है, तो कैसा लग रहा है कि इनका गेन कितना रहेगा? सर वीनस में नहीं है, बट इसके बाद हम्म। मतलब नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन वीनस सिक्स कब से कब तक है इनका? वीनस कब से कब तक है इनका? इनका वीनस है 2042 तक, अभी शुरू हुआ है 43। अच्छा। न्यूट्रल दशा है। न्यूट्रल क्या, हाँ। पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है। 610 है सर इसमें, नहीं नहीं 11 ठीक है, नहीं वो है। मैं समझ। ठीक है। जी, बाकी बाकी इस साल इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद 2025 भी बहुत अच्छा है, 26 भी बहुत, 26 27 भी बहुत अच्छा है। आगे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइफ में गेन ही गेन दिख रहा है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है सर ये। जो आपने वीनस बोला सर जो आपने वीनस अभी बोला, जी, कौशल जी भी ने बोला, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? वीनस देखो, वीनस एक पॉजिटिव ग्रह है, कोई भी ऐसा नहीं सिग्निफिकेंस पैसा है वीनस का और कुछ नहीं है। ठीक है, गुरु है वो भी। जी हाँ, नेगेटिव नहीं है जी वो, मैलेफिक नहीं है, बेनिफिक है। आपको चीजें अच्छी देगा लाइफ में, स्टेटस देगा। यहीं पे आपका अगर सैटर्न होता या राहु होता या जी केतु होता, तो वो आपको ना स्टेटस नहीं देते। आपको चीजें अच्छी तो देते, बट स्टेटस नहीं देते। वीनस क्या आपको स्टेटस भी देगा और चीजें भी देगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए सन मून इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीनस ओके के साथ ओके में आप देखोगे आपके चार्ट में मून भी बैठा है और सन भी बैठा है। ठीक है, जी तो कहीं ना जी कहीं वो अपने, ये आप देखो इधर, ये दिख रहा है ना नीचे, जी जी जहां जी 12 नंबर लिखा है, तो ये कहीं ना जी कहीं अपने सिग्निफिकेंस सन और मून देगा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सन मून इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं होगा उच्च भाई। का वीनस भी है। हाँ जी, उच्च का वीनस भी है। उच्च का वीनस है, जी उच्च जी का। जी। हम्म। ठीक है, ठीक है सूर्यांशी और सर। कुछ पूछना है आपको? आपका नेक्स्ट ईयर 100% है, डोंट वरी। इस साल से लेके ठीक है अगले सर। साल के बीच में थैंक यू सर, थैंक यू। मिठाई खिला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इस ग्रिड के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये वैदिक ग्रिड है, लूसो ग्रिड है, मतलब इस टाइप का? ये स्पेशल ग्रिड है, ये बनाई हुई है गुरुजी ने हमारे। ये ये जो आप न्यूमरोलॉजी लोग कीरो पढ़ते न्यूमरोलॉजिकल हो ग्रिड या है। शेल्डियन है या लोशोडू ग्रिड नहीं है। लोशोडू ग्रिड में प्रिडिक्शन नहीं आती, इसमें आपको प्रिडिक्शन आएगी। जी सर, तो इसको न्यूमरोलॉजी प्रॉपर जैसे डेट ऑफ बर्थ ओनली देख के बताते हैं, इसमें टाइम भी हमको जानना नहीं, जरूरी है ऐसा? न्यूमरोलॉजी में टाइम नहीं चाहिए। न्यूमरोलॉजी में जैसे आपका प्रोफेशन है, जैसे इन्होंने प्रोफेशन का क्वेश्चन पूछा, तो सूर्यांश जी ने, तो प्रोफेशन के क्वेश्चन में न्यूमरोलॉजी 85% न्यूमरोलॉजी, 15% एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। और अगर पामिस्ट्री कौशल सर बताएंगे, तो जिसका चार्ट अच्छा होगा वो डेफिनेटली मतलब उसके हाथ में दिखेगा। नहीं, चार्ट कैसा भी होगा हाथ में दिख जाता है, अच्छा जी खराब कैसा भी होगा। जी जी जी। अच्छा, कोई ये अगर महालक्ष्मी, मीटिंग, कौशल सर, महालक्ष्मी मैडम के 2 क्वेश्चन है। हाँ, ये मीटिंग अगर बंद हो जाएगी तो फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे प्लीज। मेरा 2 क्वेश्चन था, प्लीज सेलेक्ट माई चार्ट। बताइए मैडम, आप अपना चार्ट बताइए महालक्ष्मी जी। सर नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। जी, नमस्कार। मेरा नाम महालक्ष्मी है, मैं कर्नाटका हुबली से बात कर जी, रही हूँ सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर, 1 मिनट, और रात को 10। हाँ सर। 1 मिनट दे दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21। 21/3/1985। 21 मार्च 1985। 21 मार्च 1985। You can speak in English, madam, if you want. Mahalakshmi madam, that's okay. जी थोड़ा बहुत आता है, हिंदी आता है सर। नो Okay. प्रॉब्लम, आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी बोलिए। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। रात को 10:30 सर। 22:30। 10:30 PM। हाँ, 22:30। और प्लेस हुबली। अ, धारवाड़ कर्नाटका सर। इस स्पेलिंग बोलिए। धारवाड़, एंड DHARWAD। धारवाड़, कर्नाटका। जी एक बार डेट टाइम वापस से कंफर्म कर लीजिएगा। रात के 10 बज के 21 तीस मिनट 21/3/1980 पर रात को 10:30 जी, ये आपको दिखेगा चार्ट में, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है। अभी दिख नहीं रहा है, पंडित जी अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, वो स्क्रीन शेयर नहीं किया, 1 मिनट, सॉरी। सर। वो वृश्चिक ये लग्न और मीन राशि अब आता है सर।
कोई बात नहीं है। ये अभी आपको हाँ दिख करेक्ट है, सर, करेक्ट है? करेक्ट है सर। जी, अब बताइए आप आपको क्या क्या आप पूछना अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, 2016 में 2016 में मुझे रोमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया सर। क्या हो गया था? अभी तो मेरा लाइफ वर्स्ट हो गया है सर, 8 साल में वो फिंगर सभी डिफेक्टिव हो रहा है सर। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इतना है, सभी एलोपैथी होम्योपैथी सभी हो गया है सर वो नहीं, हेल्थ क्या हो ठीक गया नहीं था हो रहा आपको? है, क्यों हो गया? क्या हो गया था? रोमोटॉइड आर्थराइटिस सर, आम बात बोलते हैं ना सर। ये क्या सर होता वो है? एक मैं बताता हूँ सर क्या होता है। एक ऑर्थराइटिस होता है जिसमें बोन पेन होता है, एक रिमेटोइड ऑर्थराइटिस होता है। आपको पता नहीं होगा, 2015 में मुझे भी हो गया था। पंडित जी आपको याद है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि मुझे यस, डॉक्टर भी उसको डिटेक्ट यस, यस, डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे उसको। राइट। मेरे केतु के ऊपर से जब केतु आया था, हाँ। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा सबको। मेरा ना केतु के ऊपर से जैसे ही केतु का ट्रांजिट हुआ, मेरे सारे हाथ की उंगलियों में दर्द होना शुरू हुआ। और लगभग वो 22-24 महीने इतना पेन रहा कि मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाता था, इतना दर्द रहता था। बहुत दवा कर, मैं अपना बता रहा हूँ, मैडम अपना बाद में बता देंगी कि मैंने बहुत दवा कराई, कोई पंडित कुछ नहीं बता पाया। फिर आपको याद है, आपने बताया कि 1.5 साल 2 साल आप वेट करिए, ये यस। करिए वो करिए, और अभी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे लगता है कुछ, बट हाँ उसका इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन तो रह गया है, मगर वो चला गया है। तो मेरे ख्याल से वो वही अर्थराइटिस बता रही हैं वो। तो आप देख लीजिए जी इनका चार्ट। अब जी करेक्ट है सर, लेकिन आपकी उंगलियों करेक्ट में, है सर। उंगलियों में जी, प्रॉब्लम है? उनको बोल लेने दीजिए, हाँ उंगली बोलिए आप। में पूरा बॉडी में सर वो उंगली फोल्ड नहीं होता है सर, वो डिफॉर्मिटी हो गया है सर 8 साल से। अच्छा। अच्छा, आपका लंबा हो गया है, ओके। कब मैं से? ग्लास नहीं उठा, राइस को ऐसा खाने के वक्त ऐसा नहीं कर सकती, रोटी नहीं बना सकती, अपना खुद का काम नहीं कर सकते। अभी तो पैर भी स्टार्ट हो गया है सर, मेरा केतु दशा में स्टार्ट हो गया है सर ये सब सभी। मैंने तो केतु ये इसलिए पंडित जी, लगा रखा है। हाँ तो ये बताइए ये कि केतु कब से हो केतु रहा में है? जब स्टार्ट होता है तो मैं पंडित जी अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इनको हाथ वाथ भी नहीं देखा है। जी। मैडम जब ये केतु में स्टार्ट होना तो आपको केतु ही साधना चाहिए, क्योंकि मेरे को हुआ था। मेरे को 2015-16 में ऐसा ही हुआ था, फिर मैंने केतु केतु के बहुत ज्यादा उपाय किया। ठीक है, वो बताएंगे पंडित जी, तो ज्यादा बताएंगे, नहीं, नहीं, बट आप आप सही कह देखिए। रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। आप बताइए मैम, ये हम्म। कब से है? 2016 नवंबर से स्टार्ट हो गया सर, एक फिंगर स्टार्ट हो गया। अब और 2-3 साल पहले एक ही हाथ में था सर, लेफ्ट हैंड। अभी तो 2016, राइट हैंड भी स्टार्ट हो आप ध्यान से सोचिए, गया। 2016 नवंबर से है या उससे पहले से है? ध्यान से सोचिए। 2016 से ही स्टार्ट हो गया सर। 2016 से शुरू हुआ है। जी जी तो ये आपको पता चला होगा, 2016 में डायग्नोस हुआ होगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी लेकिन जी, ये पेन आपका, स्टार्ट हो गया। हाँ, लेकिन ये शुरू हुआ है आपका और पहले से, क्योंकि राहु में प्रॉब्लम है, जुपिटर में प्रॉब्लम नहीं है। जी आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी हाँ, राहु में प्रॉब्लम है, आपके जुपिटर में प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से शुरू हुआ है। और अभी केतु खत्म हो गया। केतु के बाद वीनस शुरू हुआ, वीनस के नंबर भी वही हैं। और वीनस में अभी मून। आपके चार्ट में ट्रांजिट दिखेगा 2015-16 का? हाँ, दिखेगा सर, दिखेगा। हाँ तो इसमें ट्रांजिट देखिए 2016 का। लगाता हूँ सर। हाँ, नवंबर 2016 बोल रही हूँ, तो अब नवंबर 2016 कर लीजिए। 11/2016। हाँ, डेट, चलिए डेट नहीं, कोई नहीं। तो कहाँ पे है ट्रांजिट, कौन सा चार्ट है, लेफ्ट राइट वाला है? हाँ, मैं एक बार देखता हूँ ये लगा कि नहीं। हाँ, शुक्र आ रहा है। ये ये लिंक चला जाएगा तो इस पे ही वापस ज्वाइन करना है। जी। हम्म। नहीं ले रहे अब तो। से ले लेता हूँ।
कुछ इस पे दिक्कत आ रही है सर। ठीक, कोई नॉर्मल चार्ट देख लो, न्यूमरोलॉजी से देख लो। हाँ मैं देख लेता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 9 5 या 5 9 4 या 5 4 आना चाहिए उस टाइम पे, देख लेते हैं। सर ये एक्चुअली ना, ये देखिए आप, ये 2014-15 से दिख रहा है। हम्म। समझ रहे हैं आप, ये 2015 नवंबर, ये मतलब जब भी नवंबर इनका डेटा आएगा ये तब से प्रॉब्लम दिख रहा है। 2000 888 है। हाँ, ये 888 है, उसके पहले 5 4 हुआ हुआ है। इनको पता नहीं चला होगा, वो धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा है। हम्म। हाँ, तो बट अभी ये कब ना तक सही, जी। इनका ये कब तक सही होगा ये पूछ रही हैं, कब तक क्या इलाज हाँ है? वही वही, एक मिनट देखता हूँ। वीनस चल रहा है। ये सर 2026 के आसपास तक का तो दिख रहा है इनको। अब अभी आप ऑकल्ट में क्या क्या पढ़ रही है मैडम? वैदिक एस्ट्रोलॉजी उतना ही पता है सर, बेसिक सीख रही हूँ, तो हम्म। उसमें कंटिन्यू करना है, क्या करना है पता नहीं सर। आप नहीं नहीं, आप कोई कब सजेशन? से सीख रही हैं? 2009 से सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं? जी जी जी, बेसिक हो गया है सर वो। अच्छा, तो ये उसके बाद जॉब कर रही थी, टाइम नहीं मिला सर। अभी ये रोमोटोड आने के बाद घर पे ही हूँ सर, हाँ। जॉब भी नहीं कर सकती, अभी से ही इंटरेस्ट ज्यादा हो गया सर। नहीं तो आप और कोई ऑकल्ट पकड़िए, बेसिक में तो कुछ भी नहीं बताते, बेसिक तो कुछ भी नहीं है, ऑकल्ट का तो जीरो है वो। आपको क्या सीखना, आप? मैं कह रहा हूँ बेसिक का आपने सीखा है तो ऑकल्ट आपको पकड़ना पड़ेगा, केतु को साधना पड़ेगा। जी वो ए- मैडम मैं बताता हूँ, एक मिनट में। मैडम क्या होता है ना, जब मुझे भी ऐसा हुआ था ना, तो पंडित जी ने बोला था कि आप थोड़ा सा पामिस्ट्री के साथ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़िए और बाकी चीजें पढ़िए। तो क्या है ना, आपको थोड़ा सा उसको कंटिन्यूस स्टडी करना पड़ेगा केतु के लिए, क्योंकि जी सर। केतु ही प्रॉब्लम करता है। और आपने भी बोला आपके केतु में ही ऐसा प्रॉब्लम हुई है, तो आप, और डॉक्टर भी बहुत इजीली उसको फाइंड नहीं कर